बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, हमने परमुटेशंस के डिफरेंट क्वेश्चंस किए। आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है कि स्टूडेंट कहते हैं सर हम इतनी ज़्यादा परमुटेशंस बनाते हैं, ये पॉसिबल भी होते हैं कि नहीं होता, बस ऐसे ही फजूल में, या बस ये जो 30,000 परमुटेशंस बन रही हैं और 60,000 बन रही हैं और 450 बन रही है, कैसे मुमकिन है? अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से क्लियर करता हूँ कि परमुटेशंस बिल्कुल ठीक होती हैं, इसमें कोई कोई झूठ वगैरह की बात नहीं, कोई शक नहीं होता। तो हम एक डेली रूटीन लाइफ से एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर सकूं कि कैसे ही इतनी ज़्यादा परमुटेशंस बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो भी कायम दायम रहे सवाल को समझने के लिए। लेट्स सपोज एक शख्स है, वो 4 शादियां करना चाहता है। तो उसने 4 कज़न्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं कि मैंने इनसे शादी करनी है, ठीक है। अब एट अ टाइम तो शादी कर नहीं सकता, डेफिनेटली वो फर्स्ट शादी करेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड करेगा, फिर फोर्थ करेगा, सही है। अब वो ये जो 4 शादियां हैं, ये कितनी डिफरेंट परमुटेशंस, कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट से कर सकता है। देखें, आपके पास 4 ही कजन्स हैं, एक कजन ए, बी, सी एंड डी। चारों से शादी करनी है, मतलब चारों को हम अरेंज करना चाहते हैं। यानी आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और आपने तमाम के तमाम क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, इनको अरेंज करना है। तो उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला हम आपको बता चुके हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों तमाम की सिलेक्शन जो है वो मकसूद हो, तो हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल लिखते हैं। तो n की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 फैक्टोरियल से आपके पास 24 ऑप्शंस आएंगे, आपके पास 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगी, 24 डिफरेंट परमुटेशंस आएंगी। इसको मद्देनजर रखते हुए आपके पास जो है ये 4 शादियां जो है वो आप कर सकते हैं। अब आप किस अरेंजमेंट के तहत करते हैं ये तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सामने 24 ऑप्शंस होंगे। आप किसी भी ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपको बनाने का तरीका बताते हैं कि वो ऑप्शन कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। 4 ही है ना, ठीक है। आइए जरा, अब ए के आगे आपके पास बी आएगा, सी आएगा और क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे बी लिखा है तो बी को अगर छोड़ लें तो कितने बचते हैं, ए सी डी बच जाएगा आपके पास। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी को छोड़ के बाकी कितने बच जाएंगे, ए बी एंड डी। और अगर आप डी को देखें तो डी के अलावा कितने आ रही हैं, ए बी एंड सी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा कि ए और बी तो इस्तेमाल हो गया है। देखें, टोटल आपके पास 4 हैं, यहाँ पे ए बी इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये ए और सी आ रहा है, ए सी यूज हो रहा है, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, जो रह जाएंगे उसको लिखेंगे बी एंड डी लिखेंगे। अब यहाँ पे ए और डी तो इस्तेमाल हो रहा है, चारों में से कौन एब्सेंट है, एक बी नहीं है और एक सी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो इसको भी क्या करना है, फॉलो करना है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपके लिए क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है। कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से आपने इसको बनाना है। अच्छा, अब ये ए बी सी, देखे ना, ए बी एंड सी, इसमें क्या काम आ रहा है, इसका फर्स्ट ले लें, ये तो है ही फर्स्ट। आपने जो सेकंड अम्ब्रेला बनाई इसका भी फर्स्ट लें और थर्ड अम्ब्रेला का भी फर्स्ट ले लें, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एक और आपको बनाना पड़ेगी अम्ब्रेला की जो है वो लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो ये तमाम के लिए मैं बना लेता हूं ताकि आपके लिए फिर क्या रहे, आसानी हो जाए, ठीक है। अब दोबारा देख लें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे डेफिनेटली डी आएगा, ठीक है। अब ये ए बी और ये क्या है, डी, एब्सेंट क्या है, यहां पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। लिख देते हैं, आपको तरीका बता देते हैं। दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। ए बी सी आ गया, लेकिन क्या है, डी मिसिंग है तो मैंने डी लिख लिया। दोबारा आए, ए सी डी, ए सी डी, चौथा कौन सा होगा, डेफिनेटली बी होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। ए डी, बी तो आ रहा है, ए डी बी आ रहा है, क्या मिसिंग आ रहा है, सी मिसिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सी आ गया। ए डी एंड सी, क्या मिसिंग आ रहा है, बी मिसिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने रेस्ट ऑफ द जो 3 वो हैं उस सेट को भी क्या करना है आपने
मतलब आपने सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको बताएंगे कि वो 24 ऑप्शंस कैसे बनेंगे। सही है, पहला ऑप्शन देखिए, गौर से देखिए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। सेकंड क्या हुआ है, ए बी डी एंड सी, ठीक है। उससे अगला देख लें, ए सी बी एंड डी। फोर्थ वन कौन सा होगा, ए सी डी एंड बी, ठीक है। आगे आ जाएं, ए डी बी एंड सी। अगला क्या होगा, ए डी सी एंड बी। सही है। तो इससे आपके पास कितनी परमुटेशंस आ जाएंगी फर्स्ट सेट से। जरा इसको हम उसमें बंद कर लें, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल्स में जाके, अब मिक्सिंग ना हो जाए, ठीक है। अब देखें, इससे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी आ रहा है, बी सी डी। अगला क्या है, ए बी डी एंड सी आ रहा है, बी डी सी, ठीक है। इसी तरीके से आपने इस सेट को भी परस्यू करना है, इस सेट को भी परस्यू करना है, इस सेट को भी परस्यू करना है। आपकी प्रैक्टिस मैंने करवाई है, आपको मैं ऑप्शन जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट सिस्टम से आ रही है, सेकंड सिस्टम से जो है वो ये आ रहा है। चेक कर लेते हैं, आपके पास ये आपके पास सेकंड से आ रहा है, ठीक है। थर्ड से आपके पास ये आ रहा है। थर्ड को जरा कंफर्म कर लेते हैं, सी ए बी एंड डी, ठीक है। सी ए बी डी, डी को भी कंफर्म कर लेते हैं, डी ए बी एंड सी। तो डी ए बी एंड सी, यानी ये आपके पास 24 डिफरेंट परमुटेशंस हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप पहली शादी ए से करें, सेकंड शादी डी से करें, थर्ड शादी सी से करें और चौथी शादी फिर बी से करें। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये मिलेंगे नहीं आप इसमें अपने याद में, ठीक है। हर ऑप्शन जो है वो अलग लुक दे रहा है। हो सकता है फर्स्ट शादी आपकी डी वाली से हो जाए, फिर बी से हो जाए सेकंड, थर्ड सी वाली से हो जाए, और जो आपकी चौथी शादी है वो हो सकता है ए से हो जाए। तो ये क्या है, 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, 24 डिफरेंट परमुटेशंस है, 24 डिफरेंट लुक्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, परमुटेशंस बनाते हैं। तो